આજે રમા એકાદશી વ્રત છે અને આપણે ત્યાં એકાદશીથી હટરીનો પણ પ્રારંભ થાય છે. આજના દિવસનો એવી कथा છે कि हिंदी में ज करूँ छूँ. आज के दिन कैसी कथा है कि रमा सखी ने आज के दिन नंदालय में श्री यशोदा जी को दिवाली की बधाई दी है और आज के दिन से ही व्रज में दिवाली की पैठ लगती है. पैठ એટલે दुकान, शॉप. अब दिवाली का त्यौहार आने वाला है तो सब लोग शॉपिंग करने जाते हैं, नई नई चीज़ें खरीदते हैं, नई नई मिठाई खरीदते हैं. तो नंदराय जी वगैरह गोप सवेश्य हैं और नंदराय जी के पुत्र श्री भगवान श्री कृष्ण नंदराय जी के पुत्र बने हैं, इसलिए वे भी वैश्य हैं. इसलिए प्रभु भी दुकान में बैठते हैं. देखो कितना मतलब भक्तों के जैसे अनुरूप होके भगवान उनके जैसे होके उनका उद्धार करने पधारे हैं. ये स्पष्ट यहाँ से अपन को भाव मिलता है कि पुष्टि मार्ग में जीव जो है भगवान तक नहीं पहुँच पाता, तो भगवान जीव तक पहुँच के उनका उद्धार करते हैं. तो ठाकुर जी भी जो है वो नंदराय जी जैसे ही वैश्य का ही कार्य प्रभु भी करने लगे. ये प्रभु की कृपा है. उसी भाव से ब्रजलीला की भाव से हम प्रभु को आज से दिवाली तक हटरी मतलब हाट में पधराते हैं. पाँच दिन का हटरी का क्रम रहता है, एकादशी से अमावस तक का. और लगभग सभी घरों में ये प्रणाली है कि यदि एक दिन कम हो तो हटरी का जो क्रम है वो 10वीं से शुरू होता है. तो जैसे अब के बार चतुर्दशी और अमावस साथ में है दिवाली, तो एक दिन कम हो गया तो 10वीं से ही हटरी का प्रारंभ हुआ. तो कल से ही हमारे वहाँ तो हटरी का प्रारंभ हुआ है. द्वारका लीला में भी इसी दिन प्रभु ने सत्यभामा जी के आग्रह वश होके और स्वर्ग के पारिजात वृक्ष उन्हें जन्मदिन की भेंट के रूप में दिया है. ऐसी भी कथा आती है. इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से पूर्व में चंद्रभागा नाम की राजकुमारी थी, वही यहाँ द्वारका में श्री सत्यभामा जी के रूप में प्रकट हुए हैं. उनके स्वामी जीवन के प्रभु के ये सौभाग्य फल उनको प्राप्त हुआ है. तो ऐसी आज के दिन की पुष्टि लीला और द्वारका लीला प्रभु की है. उसके बाद आज का तो क्रम नहीं, लेकिन हाँ रास के क्रम के बाद शरद पूर्णिमा के बाद जो है अपने यहाँ गोवर्धन लीला गोवर्धन पूजा का क्रम शुरू होता है. तो ये प्रभु की सुंदर सरस लीला के नाम से भी जानी जाती है, गोवर्धन लीला. और श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद के अंतर्गत तामस प्रकरण में साधन प्रकरण है, उसमें ही ये 4 अध्याय हैं गोवर्धन लीला के. सुबोध जी अनुसार 21 से 24 अध्याय तक और प्रसिद्ध भागवत अनुसार 24 से 27 तक 4 अध्यायों में ये सुंदर प्रभु की गोवर्धन लीला का निरूपण हुआ है. तो मूल में गोवर्धन लीला प्रभु ने क्यों की, इसका हेतु क्या है, ये अपन विचारें. तो गोवर्धन लीला कहाँ आई हुई है, इसका प्लेसमेंट कहाँ है, उसका भी विचार हमें करना है.
फिर निरोध स्कंद जो है, भागवत 10वां स्कंद निरोध स्कंद है, उसके अंतर्गत जो प्रमाण तामस प्रकरण में साधन प्रकरण के अंतर्गत ये लीला का निरूपण हुआ है। तो 10वां स्कंद का अर्थ ही है प्रपंच विस्मृति पर भगवत आसक्ति, जगत को विस्मरण करा के भगवान में आसक्ति हो जाए, इसी का नाम निरोध है। नितराम रोदयति निरोध, अच्छी तरह से प्रभु में हमारा मन जुड़ जाए, इसी को निरोध कहते हैं। और भगवान ने जितनी भी लीलाएं की हैं समग्र 10वें स्कंद में, जिसमें जन्म प्रकरण से लेकर और गुण प्रकरण तक, तामस, राजस और सात्विक प्रकरण, सभी जो 5 प्रकरण हैं, सभी 5 प्रकरणों का मुख्य हेतु जो है वो भक्तों का प्रभु में निरोध कराना, अर्थात भक्ति की जो श्रेष्ठ अवस्था है उसी को निरोध कहते हैं। प्रेम आसक्ति व्यसन के बाद निरोध अवस्था, सर्वत्र भाव रूपी निरोध अवस्था। निरोध अवस्था में भक्ति पूर्ण शुद्ध हो जाती है, भगवान का अनुभव जीव अच्छी तरह से कर पाता है। इस अवस्था में बड़े की कृपा से, गुरु की कृपा से, महाप्रभु जी गोसाई जी की कृपा से ही ये अवस्था प्राप्त होती है, और सब समग्र लीलाओं का अनुभव जीव इस अवस्था में ही कर पाता है। तो भगवान ने जितने भी उद्यम किए हैं इस 10वें स्कंद में अपनी लीलाओं के द्वारा, उसका मुख्य हेतु जो है वो निरोध है। वही हेतु गोवर्धन लीला का भी है। अब तामस प्रकरण। तामस प्रकरण में जो तामस भक्त हैं, जिनको भगवत स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं है, ऐसे जो जीव हैं उनका प्रभु में भाव तो बहुत शुद्ध है, निष्कपट है, निर्गुण भाव है, निष्काम स्नेह है, किंतु प्रभु के स्वरूप का ज्ञान, महात्म्य ज्ञान पूर्ण नहीं है। ऐसे जीवों का भी भक्ति में अंगीकार करके उनको निरोध अवस्था प्राप्त कराना, यही तामस प्रकरण का मुख्य प्रयोजन है। तामस भक्तों को श्रेष्ठ भक्ति का दान कराना, इसी कारण इसका नाम तामस प्रकरण है। ठाकुर जी ने जो है वो तामस लीलाएं की, अर्थात तामस भक्तों के भाव के अनुरूप भगवान ने ये लीलाएं की, ऐसा ही स्वरूप प्रकट किया जो उन भक्तों को मन में भाए, ऐसा ही स्वरूप प्रकट किया, ऐसी ही लीला भगवान ने की। इसीलिए भगवान इस प्रकरण को तामस प्रकरण, प्रभु भी तामस स्वरूप प्रकट हुए और लीला भी तामस लीला है। ठाकुर जी तामस नहीं है, ठाकुर जी तो परब्रह्म परमात्मा भगवान अपराकुल अलौकिक स्वरूप है, लेकिन भक्तों का उद्धार करने के लिए भक्तों के जैसे प्रभु आप बन जाते हैं, इसीलिए इसको तामस लीला, तामस प्रकरण के अंतर्गत कहते हैं। तो अब ये साधन प्रकरण, तामस प्रकरण में साधन प्रकरण है, मतलब भक्तों के साधन प्रभु स्वयं खुद कर रहे हैं। साधन प्रकरण में क्या है कि जो ठाकुर जी की प्राप्ति के जो साधन हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ठाकुर जी स्वयं उनके साधन बन जा रहे हैं। यही प्रभु का अनुग्रह है, यही शुद्ध पुष्टि का लक्षण है। तो प्रमाण भी प्रभु बन रहे हैं, प्रमेय भी प्रभु बन रहे हैं, साधन भी प्रभु हैं और फल भी प्रभु हैं। तो साधन प्रकरण में ठाकुर जी साधन बने हैं। अब भक्ति मार्ग में मुख्य साधन कौन से? अनन्य आश्रय, समर्पित, प्रभु को पूर्ण समर्पित होना, प्रभु में पूर्ण विश्वास होना, ये तो मुख्य साधन है। और भगवत सेवा, और सेवा के अनुसार में भगवत कथा, यही मुख्य साधन बताए हैं। शरण, समर्पण, सेवा और कथा। तो ठाकुर जी यहाँ जीवों का अन्याश्रय दोष को त्याग करवा के अनन्य आश्रय सिद्ध करते हैं, उनका समर्पण स्वीकारते हैं और प्रभु में पूर्ण विश्वास उनको दृढ़ होता है इस अध्याय, इस लीला के द्वारा। तो इसलिए इसको साधन प्रकरण में यह लीला का
समावेश हुआ है। अब ये साधन प्रकरण में पहला जो अध्याय था, 19वां अध्याय, जो अग्नि कुमारिकाओं को प्रभु ने अनुग्रह करके उनको फल का दान दिया, उनके वस्त्र हरण करके व्रतचर्या का प्रसंग है, वो प्रबोधि के बाद अपने यहाँ शुरू होगा। उसके बाद 25 में उसके बाद 23वें अध्याय में ब्राह्मण की पत्नियों का भी अंगीकार भगवान ने किया, उनका भी समर्पण अंगीकार किया, और ब्राह्मणों को भी ज्ञान देके उनको भी स्वीकार किया है। और ये 24वें अध्याय में देवताओं की हवि का गोवर्धन रूप से ग्रहण करके उन पे देवों पर भी अनुग्रह किया है। ये अब इस अध्याय से बात शुरू होती है। तो ऐश्वर्य, वीर्य और यश गुण इस अध्याय में प्रकट है, 24वें अध्याय में। अब यहाँ अध्याय की शुरुआत कैसे होती है कि प्रभु ने देखा कि भाई मैं इस ब्रजवासियों के बीच में प्रकट हो गया हूँ, परब्रह्म परमात्मा भगवान, और उनका निरोध भी धीरे धीरे प्रभु में हो रहा है। उनको प्रेम आसक्ति प्रभु ने सिद्ध करवाई प्रमाण प्रकरण, प्रमेय प्रकरण की लीलाओं के द्वारा। फिर भी ये जीव जो है, अन्याश्रय उनका अभी पूर्णतया दूर नहीं हुआ है, अन्याश्रय कर ही रहे हैं। कैसे कि हर साल ब्रजवासी इंद्र याग करते हैं, और इस साल भी सभी ब्रजवासी हैं इंद्र याग की तैयारी में जुट गए हैं। प्रभु को हुआ कि भी ये योग्य नहीं है। क्यों? जब तक अन्याश्रय होगा तब तक उनको भक्ति सिद्ध नहीं होगी, निरोध अवस्था तक भक्ति पहुंच नहीं पाएगी, और जब निरोध नहीं होगा तो फल की प्राप्ति भी नहीं होगी। जो आगे जाके फल प्रकरण महाराष्ट्र में फल की प्राप्ति करवानी है, तो और याग भी ये लोग कैसे कर रहे थे? हेतुपूर्वक याग कर रहे थे। हेतुपूर्वक मतलब किसी हेतु के वश होके याग करना। भाई हमारे जो है इंद्र का याग हम करेंगे, इंद्र जल का देव है, तो जल की वृष्टि होगी, तो वनस्पति वृक्ष लताएं होगी, गायों को उनका खाद्य पदार्थ मिल जाएगा, सबको जल मिलेगा, हमारी आजीविका अच्छी चलेगी। इसी कामना से वो इंद्र का याग करते थे, इसलिए हेतु पूर्वक ये याग थे। इसलिए ये याग वैदिक नहीं था, वेद में इस तरह का निरूपण नहीं है। इसलिए प्रभु ने अगर ये निष्काम भाव से करते ना, तो वो निष्काम कर्म अपन करते हैं तो कर्म ही भगवान का रूप बन जाता है। निष्काम कर्म करने की बात भी बताई है अपने यहाँ, वहाँ अन्याश्रय नहीं होता है। जो शास्त्र में जो वैदिक कर्म बताए हैं, निष्काम यज्ञ वगैरह, उनको करने से अन्याश्रय नहीं है, वो तो भगवान का ही स्वरूप है, भगवत आज्ञा से करना है। लेकिन जब सकाम भाव से हम कोई यज्ञ आदि में प्रवृत्त होते हैं, तो वो तो प्रभु को छोड़ के और अपनी लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपन अन्य देव के शरण गए कि ये देव मेरा उद्धार करेंगे, मेरी इच्छा ये पूर्ण करेंगे, ऐसे भाव से हम गए, तो कह रहे हैं कि वो तो अन्याश्रय है। भक्ति मार्ग में वो दोष है। जो कर्म मार्ग में है वो करता रहे, लेकिन भक्ति सिद्ध नहीं होगी। मूल में दोष कौन से अर्थ में है कि भाई सकाम कर्म आप कर रहे हो, कामना रख के कोई कर्म कर रहे हो, कोई देव की पूजा कर रहे हो, तो हम अपनी भक्ति व्यभिचारी हो जाती है, भक्ति मार्ग में दोष हो जाता है, अनन्यता भंग होती है। भगवान ने गीता में जगह जगह पे अनन्यता पे भार दिया है, अनन्य होके भगवान की सेवा स्मरण करना है। सेवा स्मरण करने की अनन्यता ना हो तो वो सेवा भक्ति रूप नहीं बनती है। तो अव्यभिचारिणी भक्ति भगवान बता रहे हैं करने को।
अनन्यास चिंतयन्ते ये जना परिभाषते तेषाम अभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य चित्त से मेरी भक्ति करता है, मेरे में अनन्य भाव रख के, उसको ठाकुर जी भक्ति के लिए जो भी योगक्षेम है वो ठाकुर स्वयं प्रभु सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ ये उनकी खामी थी। तो अपने अभी देव की पूजापन करते हैं, अन्य देवों की, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं। कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित हो, जैसे शास्त्र में कोई कर्म को अनिवार्य रूप से बताया कि आपको करना है, उस कर्म के अंतर्गत यज्ञ के अंतर्गत हम कोई देव की पूजा करें तो वो कर्म के अंगभूत देव की पूजा आती है, वो अन्याश्रय में नहीं गिना जाता है। वो तो भगवद आज्ञा का पालन है और कर्म ही भगवान का रूप है। उसके अंग रूप से उन देवताओं की पूजा की तो ठाकुर जी के अंग ही ये देव हैं। उस भाव से वो भगवान की विभूति है, उस भाव से उनका अपन यजन करते हैं। या फिर कोई प्रसंग ऐसा आए कि अपन को अन्य देव के मंदिर में से पास होना पड़े या पास में से ही प्रभु के अन्य देव के मंदिर से गए तो उनको अपमान नहीं करना है, उनको हमें सत्कार के रूप में उनका पूजन भी अपन करते हैं। तो वो आश्रय नहीं कर रहे हैं उनका, लेकिन प्रसंग उपस्थित हुआ तो हमने उन देव का सत्कार किया भगवान की विभूति मान के, वो अन्याश्रय दोष नहीं है। ये भी अपन को सूक्ष्म बात समझनी है। तो लेकिन स्वतंत्र जब उपासना करते हैं हम किसी देव की, शास्त्र से वो अनिवार्यता प्राप्त न होने के बावजूद, वो तो अन्याश्रय है। तो इनको ये अन्याश्रय दोष था कि ये कोई अनिवार्य कर्म तो था नहीं, सकाम भाव से इंद्र का यजन करते थे, इसलिए प्रभु ने ये अन्याश्रय रूपी दोष को दूर करने का विचार किया। तब जब भगवान ने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हो, इस याग में क्यों जुड़े हो, तब उन्हें नंदराय जी ने कहा कि भाई देखो, हम इंद्रयाग करेंगे तो हमारा सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा, धन धान्य अच्छा होगा, इस भाव से हमें करना चाहिए। तो प्रभु ने युक्ति की कि देखो ऐसा है, हम तो जो हैं वो वन के वासी हैं और वन की वृक्षा हमारे जो वन के जो देव हैं वो तो श्री गोवर्धन है, गिरिराज जी हैं, गोवर्धन पर्वत, इनकी पूजन करो। इंद्रयाग क्यों कर रहे हो? मतलब जो है इंद्र तो भगवान का सेवक है और जो उनको कार्य भगवान ने दिए हैं उनको करना ही है। उनकी स्पेशल अलग से पूजा करें तो ही वो कार्य करे, ऐसा तो नहीं है। सब अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। भगवान ने जो भी कर्म स्वधर्म सबको बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वगैरह, उनको अपने कार्य करने हैं। वो कार्य के अंतर्गत सभी देव का पूजन भी आ जाता है। तो हम अपना कार्य करें और भगवान के जब सेवक हैं देव वगैरह वो अपने कार्य करें, तो उसमें अलग से उनकी सकाम भाव से पूजा करने की जरूरत नहीं है। ये भगवान ने युक्ति दी उनको। कीर्तन सुंदर आता है, हंस हंस बात कहत मनमोहन, हमारो देव गोवर्धन राय। भाई प्रभु ने हंसते हंसते ये बात उनको पूछी और उत्तर भी दिया कि हमारा देव तो श्री गोवर्धन धर हैं, गोवर्धन राय हैं। तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए ना, इनकी पूजा करने से क्या फायदा? वैष्णव याग किया करो। अब ये गिरिराज जी को कोई पहचानता नहीं था। प्रभु ने पहली बार गिरिराज जी की पूजा का शुरू किया क्रम, किसी को ज्ञान ही नहीं था गिरिराज जी का स्वरूप क्या है। अब देखो गिरिराज जी का स्वरूप भागवत में भी है, अन्य पुराणों में भी है, गर्ग संहिता में भी मिल रहा है कि गिरिराज जी जो हैं वो उनका प्रागट्य कैसे हुआ गोवर्धन का। तो नित्य लीला में ये कथा आती है, मतलब ये गर्ग संहिता में गिरिराज खंड में ये कथा आती है कि वहाँ ये समझाया है कि भाई
जब नित्य लीला गोलोक धाम में श्री यमुना जी विराज रहे हैं, वृंदावन है, और श्री राधा जी ने ऐसी इच्छा व्यक्त की कि ऐसा सुंदर विहार स्थल प्रकट हो एकांत में, जहाँ हम अपन विहार कर सके भक्तों के साथ। तो ठाकुर जी ने विचार करके और फिर ये अपने हृदय में से एक तेज पुंज को प्रकट किया, जो श्री गिरिराज पर्वत रूप से प्रकट हो गए। तो ठाकुर जी के हृदय में से इनका प्राकट्य हुआ है, मतलब भगवत कृपा का ही स्वरूप जो है। जैसे यमुना जी हैं, ऐसे श्री गिरिराज जी हैं। यमुना जी का स्वरूप भी भगवान के हृदय में से हुआ है और गिरिराज जी का स्वरूप भी भगवान के हृदय में से हुआ है। तो ये घनीभूत भक्ति का स्वरूप है और यमुना जी तरलीभूत भक्ति का स्वरूप है। ऐसे जो गिरिराज जी का प्राकट्य गोलोकधाम में हुआ, और बाद में फिर भूतल पे जब ठाकुर जी ने कृष्णावतार में लीला करने की इच्छा की, तो गिरिराज जी भी भूतल पे प्रकट हुए। जो शाल्ब द्वीप में ये भी कथा आती है कि द्रोण पर्वत के पुत्र रूप से प्रकट हुए थे गोवर्धन, और पुलस्त्य ऋषि एक बार आए उनके पास, द्रोण पर्वत के पास, वो याचना की, भाई हमको काशी में गंगा नदी विराज रहे, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, लेकिन वहाँ कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ ध्यान तपस्या कर सकें, ऐसा कोई पर्वत नहीं है, तो आपका जो पुत्र है गोवर्धन मुझे दे दो। अब ऐसा है, ऋषि जो हैं उनकी बात नहीं माने तो क्रोधित हो जाए। उन्होंने कहा अच्छा पधराओ। तो गोवर्धन को पधराने लगे कि मेरे तपोबल से मैं अपने हस्त में इनको धारण करके और काशी पधराऊंगा। तो उन्होंने एक शर्त रखी गोवर्धन ने कि मुझे आप जहाँ स्थापित कर देंगे वहाँ से मैं फिर हटूंगा नहीं। तो कि नहीं, मैं तो आपको काशी में जाके स्थापित करूंगा। तब वो गोवर्धन पर्वत पर लेके और पुलस्त्य ऋषि आगे चले। अब रास्ता में ब्रजमंडल आया, तब श्री गोवर्धन को स्मरण हो गया कि अरे प्रभु की लीला होने वाली सारस्वत कल्प में ब्रजमंडल में प्रभु की सेवा मुझे करनी है, प्रभु के विहार का स्थल है, तो इसलिए मुझे तो यहीं रुकना है, काशी नहीं जाना है। तब कैसे करना? तो श्री गोवर्धन ने अपना जो है वो स्वरूप का वजन इतना बढ़ा दिया कि उनको विश्राम करने की इच्छा हो गई ऋषि को, तो विश्राम करने चले गए। विश्राम करने के बाद जब वापस उठाने लगे तो गोवर्धन ने कहा कि मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि मैं आप जहाँ स्थापित करेंगे वहाँ से मैं हिलूंगा नहीं। तो ब्रज में स्थापित कर दिया उनको। ऋषि क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा कि तुमने मेरी अवज्ञा की है, तो अब मैं श्राप देता हूँ कि आप तिल तिल घटोगे रोज। तो ये कैसे हैं गिरिराज जी, रोज तिल तिल घट रहे हैं। तो देखो ये श्राप भी स्वीकार किया गिरिराज जी ने। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के भक्त हैं ना, वो तो हरिदास वरे हैं। तो भगवत सेवा अगर मिले, प्रभु को सुख हो, तो श्राप भी आपने स्वीकार लिया। ये पुष्टि भक्ति का स्वरूप है, ये गिरिराज जी का स्वरूप है। तो सभी गिरी में जो राज हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको गिरिराज कहते हैं। तो गोवर्धन का नाम गिरिराज भी है। सभी पर्वतों ने उनको गिरिराज की उपाधि दी। ठाकुर जी की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। तो श्री गोवर्धन का स्वरूप जो है, एक तो आधिभौतिक स्वरूप तो हम शिला का है ही, लेकिन आध्यात्मिक स्वरूप तो वो मणिमय है, जो गोपाल दास जी ने वल्लभाख्यान में वर्णन किया है। और प्रभु की लीला के लिए आप कोमल हो जाते हैं, इसलिए प्रभु के चरणारविंद के चिन्ह भी गिरिराज जी की शिला में प्राप्त होते हैं। तो ऐसे कोमल भी हुए हैं लीला के लिए। और आधिदैविक रूप से ठाकुर जी सदा निवास करते हैं गिरिराज जी में, इसलिए ठाकुर जी सदा विराजते ही हैं। तो भगवत स्वरूप भी गिरिराज जी का है और भक्त स्वरूप भी गिरिराज जी का है। दोनों स्वरूप ठाकुर जी के हैं। तो कृष्ण आविष्ट रूप से वो स्वयं कृष्ण है, कृष्ण स्वरूप है, और भगवान के भक्त हैं, ठाकुर जी की सेवा में तत्पर है, इसलिए वो हरिदास, हरिदास मतलब भक्तों में श्रेष्ठ हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी हैं। ऐसा गिरिराज जी का स्वरूप है। तो फिर ठाकुर जी ने उनको, भक्तों को यही कहा कि आप तो ये गोवर्धन पर्वत के पूजन करो, ये वैष्णव याग करो, गो ब्राह्मण का सत्कार करो, और समस्त ये गोवर्धन का पूजन करो। गोसव याग कराया, स्वस्ति वाचन पुण्य वाचन करके
इंद्र याग के लिए जो सामग्री थी सभी सिद्ध थी, उनको गिरिराज पूजन के लिए आपने विनियोग करवाने की आज्ञा दी। सभी लोग ने ठाकुर जी की बात मान ली। तो वही यहाँ ठाकुर जी ने उनको कहा कि भाई हंस बात कहत मन मोहन, हमारो देव गोवर्धन राय, जाके आश्रय हम गोचारे, सुरपति को कहा आवे जाए। भाई जिनके आश्रय पे हम हमारा सब कार्य कर रहे हैं, गिरिराज जी हमारे स्वामी है, तो गिरिराज गोवर्धन जो है वो विष्णु का स्वरूप भी है। हाँ, उन्हीं के आश्रय पे सब कार्य हो रहा है, तो उनकी पूजा करो ना। इंद्र से हमको क्या लेना देना है? इंद्र अपना काम करे, हम अपना काम करें। नित उठ खेलन हम पे आवे, मांग लेत पकवान मिठाई। तो मांग के सब ले रहे हैं। जाके चरण प्रताप तेज रस रस सुखदाई, इनके चरण पकड़ोगे, इनका आश्रय करोगे तो सदा सुखपूर्वक रहोगे। अखिल लोक को नाथ कहा, शिव विरंजन क्या बढ़ाई। तो ये तो भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए शिव जी ब्रह्मा जी भी इनकी स्तुति करते हैं, इनको नमन करते हैं। समस्त 14 लोक के नाथ हैं, इसलिए सूर श्यामियों का हर्षवंशो, गोवर्धन की करो पूजाई। ठाकुर जी ने उनको कन्विंस कर दिया ब्रजवासियों को कि गोवर्धन की आप पूजा करो। तो गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई और सभी लोग सामग्री इकट्ठी करके और तैयार करने लगे, और कैसे पूजन करना ये भी सिखाया ठाकुर जी ने सभी ब्रज भक्तों को। ऐसे सुंदर क्रम सरस लीला में आता है। अब यहाँ गोवर्धन लीला में भगवान श्री कृष्ण ने एक तो रूप आपका था ही नंदराज जी के पुत्र रूप में, जो गिरिराज जी पूजन का सबको प्रेरणा कर रहे हैं, पूजन कैसे करना सिखा रहे हैं, कैसे उनका क्रम रखना वो सब सिखाया। दूसरे रूप से ठाकुर जी स्वयं गोवर्धन के नाथ बन के गोवर्धन जी के रूप में प्रकट हुए, बड़ा रूप धारण कर लिया। और वो गोवर्धन पूजा और अन्नकूट आप भोग अरोगा आपने उस रूप से। तो क्यों ऐसा किया ठाकुर जी ने? तो कह रहे हैं कि ब्रज भक्तों की जो प्रेम था भगवान में, कृष्ण में, वो कैसे जैसे प्रेम था कि नंदराज जी के पुत्र हैं इस रूप में प्रेम था, किंतु उनको देव बुद्धि नहीं थी, महात्म्य ज्ञान नहीं था उनको, क्योंकि वो तामस भक्त थे, प्रभु का ज्ञान तो था नहीं उनको। इसलिए उन्होंने ठाकुर जी ने उनको भक्ति सिद्ध करने के लिए देव बुद्धि भी जरूरी है, महात्म्य ज्ञान भी जरूरी है, इसलिए ठाकुर जी ने दूसरा रूप धारण किया, जो सहस्त्र भुजा धर के आपने वो अन्नकूट अरोगा है। हमने कीर्तन भी है इस रूप का कि देखो वो सहस्त्र भुजा धर के आपने वो जो भी भोग सामग्री भोग दी भरी ब्रज भक्तों ने भाव से, वो उन्होंने अरोगी। देखो री हरि भोजन खात, सहस्त्र भुजाधर उत जयमत है, इत गोपन सो करत है बात। तो बातचीत भी कर रहे हैं, मांग मांग के ले रहे हैं, सहस्त्र भुजा से अरोग रहे हैं। ललिता का देखो राधा, जो तेरे मन बात हुआ, धन्य सोए गोकुल के वासी, संग रहत गोकुल के तात। सब गोकुल के वासी धन्य हो गए कि भगवान स्वयं उनको प्रत्यक्ष बातें करते करते अरोग रहे हैं। जयमत देख नंद सुख दीनो, अति आनंद गोकुल नर नारी, सूरदास स्वामी सुख सागर, गुण आगर नागर देतारी। सुंदर पद सूरदास जी का है, देखो। तो यहाँ ये अन्नकूट का भी क्रम यहाँ आया है, तो उसी भाव से हम अन्नकूट भोग धरते हैं। तो ठाकुर जी ने इंद्र याग भंग करवा के और नंदादि गोपों का अन्याश्रय छुड़वा के और अन्नकूट रूपी यज्ञ द्वारा, ये बड़ा यज्ञ है अपने यहाँ। तो नित्य सेवा क्रम है, लेकिन नित्य सेवा के बाद एक साल में एक बार अपन ये अन्नकूट की सेवा आती है, जिसमें जो भी अपना द्रव्य वगैरह प्रभु में विनियोग करावे। अपने भोग में नहीं कराए, लेकिन लौकिक भोग में विस्तार मत करो, द्रव्य को ठाकुर जी की सेवा में लगाओ, वो भी एक अन्नकूट का भाव। तो उन्होंने अनन्य आश्रय दृढ़ करवाया, अपने भक्तों को स्वीय बनाया और गिरिराज जी के रूप में प्रकट होके, गोवर्धन के रूप में प्रकट होके आपने भक्तों की पूजा सेवा ग्रहण की और अन्नकूट अरोगा। इसी भाव से हम भी अन्नकूट भोग हर साल ठाकुर जी को धरते हैं कि जैसे आपने उन जीवों को स्वीकारा, उनका अन्याश्रय त्याग करवा के अपने में अनन्याश्रय दृढ़ किया, ऐसे हमारी भी सेवा आप स्वीकारें, हमारा भी
अनन्य आश्रय आप दृढ़ करें, ये हमारी इच्छा है। इसी भाव से हम प्रभु की प्रसन्नता के लिए अनुकूल भोग हर साल प्रभु को समर्पित करते हैं। तो अपने अभी इसी भाव से आज भी यहाँ आया है अपने आप कि भाई ठाकुर जी को ये दो रूप जो ठाकुर जी के प्रकट हुए, एक तो सहस्त्र भुजाधर का अनुकूल आरोग्य, वो देव रूप से प्रकट हुए, और एक नंदराज जी के पुत्र रूप से। तो इसी भाव से आज भी नासद द्वारा में नवीन प्रिया जी जो हैं वो आप गोवर्धन पूजा करने पधारते हैं। श्रीनाथ जी में गोवर्धन जी के वहाँ अनुकूल भोग साथ आरोगते हैं। तो नवनीत प्रिया जी जो है वो नंदालय के भाव से, नंदराज जी के पुत्र के भाव से विराजते हैं, और पुष्टि पुरुषोत्तम देवादिदेव श्रीनाथ जी जो हैं वो देव रूप से विराजते हैं। तो वहाँ ध्वजा कलश वगैरह देव मंदिर देवालय का रूप है श्रीनाथ जी में, और वहाँ नंदालय का रूप है। दोनों ही स्वरूप ठाकुर जी कृष्ण के ही हैं, स्वरूप में भेद नहीं है, लेकिन एक प्रकार अलग है कि वो नंदालय के भाव से ग्रह में विराज रहे हैं और यहाँ देवालय में विराज रहे हैं, ऐसा प्रकार बताया है अपने यहाँ, ऐसी भावना है ऐसी। तो ये सब बातें जो हैं 24वें अध्याय में आई है, जहाँ ठाकुर जी का यश गुण निरूपण हुआ है कि प्रभु का यश है कि ठाकुर जी ने भक्तों का अन्याय से छुड़वा के उनको अनन्या से दृढ़ करवाया। ये भक्तों का यश यहाँ प्रकट हुआ। उसके बाद 25वें अध्याय में गोवर्धन धारण की लीला है। ऐश्वर्य भी यश श्री गुण यहाँ प्रकट हुआ है। इंद्र पूजा बंद हो गई तो इंद्र का मान भंग हुआ, तो इंद्र ने इनको क्रोध आया, और इंद्र ने जो है वो क्रोधित होके और ब्रज पर प्रलयकारी जल वृष्टि करवा के भक्तों को दुख देने लगा। पूरे ब्रज में जल जल हो गया। तब सब लोग परेशान हो गए ब्रजवासी कि ये क्या हो गया। सब ठाकुर जी के शरण गए। यूं ब्रजवासी ने विचारा कि देखो हमने इंद्रयाग बंद कर दिया तो अब हमको कष्ट झेलना पड़ रहा है, इसलिए जो परंपरा है चला है वो देव का आश्रय करते रहो, ऐसा नहीं विचारा। उन्होंने कहा ठाकुर जी हमारे रक्षक हैं, यही हमारी रक्षा करेंगे, इसलिए सभी ब्रजवासी जो हैं वो प्रभु के शरण गए। तब प्रभु ने भी विचारा कि देखो ये मेरे भरोसे हैं ये जीव, अब मैं ही इनका रक्षक हूँ, मैं ही इनका नाथ हूँ, ये सब मेरे परिजन हैं, इसलिए मैं ही रक्षा करूँगा, ऐसा मेरा व्रत भी है। तो तस्मान मत शरणम गोष्ठम मन्नाथमत परिग्रहम गोपाए स्वात्मयोगे न स्वयं में व्रत आहित। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि अब इनकी रक्षा मैं करूँगा। यूँ कह के जैसे एक छोटा बालक छाता ले लेता है, ऐसे ही ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सबको आज्ञा की कि सब लोग इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ, निर्भय हो जाओ, आपको कुछ नहीं होगा, पर्वत गिरेगा भी नहीं, आप आश्वस्त हो जाओ। सब ब्रजवासी जो हैं पर्वत के अंदर आ गए। उनको ये जो प्रलयकारी वर्षा तनिक भी परेशान न कर सकी। प्रभु के वचन पे विश्वास रख के सब आनंद से निर्भीक होके उस पर्वत के नीचे आ गए। अब उनको 7 दिन तक ये वृष्टि चलती रही। प्रभु ने 7 दिन तक अपनी एक उंगली से भुजा की, वाम भुजा की उंगली से छतरी के समान उस पर्वत को उठा के समस्त ब्रज की रक्षा की और अपने भक्तों को स्वरूप का आनंद का दान किया। देखो एकांत में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ये जो ऐसा गोवर्धन लीला का जो स्वरूप है कि प्रभु भगवान और भक्त के अलावा कोई नहीं है। 7 दिन तक कोई काम नहीं है, कोई सांसारिक कार्य नहीं, कुछ नहीं, केवल ठाकुर जी के स्वरूप का आनंद जो है वो जीव ले रहे हैं। तो देखो कैसा आनंद प्रभु ने दिया है उनको। सब लोग निश्चिंत हो गए हैं और जो भगवान के भरोसे है, भगवान का आश्रय करते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, निर्भय हैं वो लोग। तब प्रभु का ऐसा महात्म्य देखा इंद्र ने, तब इंद्र को कहा कि ये तो कोई सामान्य देव नहीं लग रहे हैं। क्यों? सामान्य देव होते तो ऐसा अद्भुत कार्य नहीं होता।
क्योंकि ऐसा है कि कोई भी जीव की रक्षा 7 प्रकार से होती है। 7 पदार्थ प्राणी मात्र की रक्षा करते हैं। देव, ऋषि, पितृ, आत्मा अपन स्वयं, अपने आत्मीय जन है वो, वैदिक साधन और पारलौकिक परलोक में जो भी व्यवस्था है, ये 7 प्रकार से प्राणी मात्र की रक्षा होती है। इंद्र ने जान लिया, वो तो देव था भाई, स्वर्ग का अधिपति है, 7 दिनों तक ये 7 पदार्थ जो है ब्रजभक्तियों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी का आश्रय लिया है उन्होंने, 7 पदार्थ का अन्याय से छोड़ दिया है। तो ये 7 पदार्थ जब रक्षा नहीं कर रहे तो कौन रक्षा कर रहा है? तो नक्की इनकी रक्षा ईश्वर कर रहे हैं। इसलिए इंद्र भी समझ गया कि अब मैं ब्रजभक्तों को कष्ट दूंगा 7 दिन से ज्यादा तो स्वयं मैं ही नष्ट हो जाऊंगा। इसलिए 7 दिन के बाद इंद्र ने वर्षा बंद करा दी। वर्षा बंद करा के ब्रज में शांति हो गई। फिर भगवान ने कहा आप कोई भय मत करो। सब जने बाहर निकले और बाहर निकल के और सब जने बहुत आनंदित हुए कि ठाकुर जी ने मेरी रक्षा की। और तब प्रभु ने सबके देखते देखते लीला मात्र से पर्वत को वापस पूर्व स्थान पे स्थापित कर दिया। तो देखो ये सुंदर, ये गोवर्धन लीला में बहुत सुंदर अनुभव जीवों को कराया, वो सुंदर भी। और यहाँ भी भावना है, अपने यहाँ आचार्य ने बताई श्री गोपीनाथ प्रभु चरण ने, कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी गोवर्धन को छत्र रूप से धारण करके और गोवर्धन पर्वत के अंतर्गत अपनी प्रेम पूर्ण पलकों की झपकन के चंवर द्वारा प्रेम की वर्षा संपूर्ण व्रज को भक्ति रस से अभिषेक कर दिया, इसी तरह हम जीवों पर भी भगवान प्रेम की वृष्टि करें। इसी तरह से ऐसी भावना हमें करनी चाहिए अन्नकूट गोवर्धन लीला में। और बहुत सुंदर पद अपने नंदा जी का है, कान कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करें। तो ठाकुर जी को श्रम थोड़ी है, अक्लिष्ट कर्मा है वो तो। आनंद आनंद से ही एक वांग भुजा से एक उंगली से प्रभु ने पर्वत उठा लिया है। तो जाने गोवर्धन पर्वत नृत्य कर रहा है प्रभु के कर पल्लव पर। ऐसे भक्तों को दर्शन हुए। ज्यों ज्यों तान उठ मुरली में त्यों त्यों लालन अधर धरे। ठाकुर जी वेणुनाद भी कर रहे हैं, वेणुनाद से गोवर्धन पर्वत प्रभु की उंगली में नृत्य कर रहा है। तो ये तो लीला है, ये कोई श्रम थोड़ी है प्रभु को। सुंदर लीला। और मेघ वगैरह जो जल वृष्टि हो रही है बाहर, तो मेघ मृदंगी मृदंग बजावत, दामिनी दमक मनो दीप जरे, मानो दीप जरे। तो दामिनी जो है वो प्रकाश हो रहा है, उससे दीपक जल रहे हैं, मेघ जो है मृदंग बजा रहे हैं। ठाकुर जी के वेणुनाद में वो अनुरूप होकर संगीत, सुंदर अलौकिक संगीत प्रकट हो रहा है। ग्वाल ताल दे नीके गावे गायन के संग स्वर्जु भरे। सब ग्वाल बाल ताल दे रहे हैं प्रभु की इस लीला में। प्रभु वेणुनाद भी कर रहे हैं, गोवर्धन पर नृत्य कर रहे हैं, मेघ जो है मृदंग बजा रहे हैं, ग्वाल ताल दे रहे हैं, नीके अच्छे से गायन भी कर रहे हैं, गायन के संग स्वर्जु भरे। देत असी सकल गोपीजन वर्षा को जल अमित झरे। तो सुंदर ये वर्षा को जल जो है वो अमित झर रहा है, प्रेम की वृष्टि हो रही है। ये अद्भुत अवसर गिरधर को नंददास के दुख हरे। तो कह रहे हैं ऐसा सुंदर सरस लीला, गोवर्धन लीला को सरस लीला भी कहते हैं। सरस क्यों? कि भक्ति रस से पूर्ण ये लीला है भगवान की, इसलिए सरस लीला है। रस सहित, सरस, भक्ति रस से सहित। तो इस तरह से नंददास जी कह रहे हैं कि हमारे सब दुख प्रभु ने दूर किए हैं। फिर जब पूर्ण शांति हो गई तब सब जने ग्वाल से बाहर आए, प्रभु को अभिनंदन किया और दधी अक्षत से पूजन कर आशीर्वाद दिए। क्यों? तो भगवान के भक्त है ना, महात्म्य ज्ञान भी हुआ और फिर स्नेह प्रकट हो गया। अरे अरे ये तो छोटा सा हमारा नंदराय जी का पुत्र, ऐसे उसको आशीर्वाद भी देने लगे। तो महात्म्य ज्ञान फिर उनका जाता रहा। तो ठाकुर जी को लीला करनी है तो ऐसे ही करेंगे। प्रेम पूर्वक नंदराय जी वगैरह ने आलिंगन किया और देवों ने पुष्प की वृष्टि की। स्वर्ग में से शंख धुंध भी बजने लगे, गंधर्व गान करने लगे और ठाकुर जी सबके सहित गोकुल में पधारे हैं। उसी भाव से हम हर साल प्रभु को अन्नकूट
और लोग आके ये गोवर्धन लीला का स्मरण करते हैं। इसमें मुख्य रहस्य ये है कि भाई ये मैंने ऐसे ही बताया कि वैदिक स्वरूप यज्ञ का नहीं जानते थे, हेतुपूर्वक याग था, तो ठाकुर जी ने वो सकाम जो यज्ञ था, वो जो भक्ति में बाधक था, उसको दूर करवा के भगवान ने उनको भक्ति में आगे करने के लिए गोवर्धन की पूजा का स्वरूप सिद्ध करवाया, अन्य से छुड़वाया है। और इंद्र को भी इतना मद हो गया था अपने अधिकार से कि अपना स्वरूप ही भूल गया कि मैं भगवान का सेवक हूं, तो मद रूप दोष का निवारण भी प्रभु ने इस लीला के द्वारा किया है। और सब कुछ ठाकुर जी को अर्पण करना चाहिए, अनन्य आश्रित होकर रहना चाहिए। वैष्णवों को ये सीख दी, जो भी द्रव्य पर ज्यादा है आपके पास तो लौकिक भोग मत करो, प्रभु की सेवा में विनियोग कर दो। अन्नकूट में तो बड़ा प्रकार है, तो सब द्रव्य का विनियोग भी हो जाएगा। तो और दूसरी बात यह है कि भगवान के हस्त से जिसका संबंध होता है उसका कभी पतन नहीं होता, कभी गिरता नहीं है। प्रभु ठाकुर जी गिरिराज पर्वत को उठाया अपने हाथ से, तो गिरिराज पर्वत स्थिर हो गया, नृत्य करने लगा, ब्रजवासी की रक्षा भी हो गई। इस तरह ब्रह्म संबंध द्वारा जब जीव का वर्ण प्रभु करते हैं, जीव का हाथ पकड़ते हैं, तो कभी भी वो जीव गिरेगा नहीं। ये पूर्ण विश्वास हमको प्रभु में रखना है। ये भी ये आध्यात्मिक पक्ष है इस लीला का। भौतिक पक्ष कौन सा है? जो पर्यावरण शुद्धि वगैरह जो आजकल कहते हैं ना कि हमारी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, नदी है, पर्वत है, वन वगैरह है, उसको नष्ट मत करो, तो ये आध्यात्मिक पहलू है। तो प्रभु ने ये भी संदेश दिया कि प्रकृति की पूजा करो, रक्षा करो। और आध्यात्मिक पक्ष ये है कि प्रभु में पूर्ण विश्वास रखो, अनन्य आश्रय रखो ठाकुर जी को, और पूर्ण समर्पित हो जाओ। ये आध्यात्मिक पक्ष। आधिदैविक पक्ष क्या है कि ठाकुर जी ने अपने स्वरूपानंद का दान उन भक्तों को 7 दिनों में किया है। ये आधिदैविक पक्ष है। इस तरह से प्रभु ने उनकी रक्षा की। ये इस अध्याय का श्री गुण यहाँ प्रकट हुआ। प्रभु ने आपत्ति का निवारण किया है भगवान ने। तो ये 25वें अध्याय में श्री गुण का निरूपण हुआ है। उसके बाद 23वें अध्याय में ये बात आई कि भाई जब ठाकुर जी ने इस तरह से अद्भुत चरित्र किया जो सामान्य मनुष्य तो नहीं कर सकता, वो भी ये बालक कभी भी नहीं कर सकता, तो सब ब्रजवासियों को शंका हो गई कि भाई नंदराज जी के पुत्र, ये बालक जो है वो नंदराज जी का पुत्र है, तो ये मनुष्य है कि देव है? क्योंकि मनुष्य तो ऐसी लीलाएं कर नहीं सकता। पूतनावत वगैरह अभी तक जो लीलाएं की है वो तो मनुष्य तो कर नहीं सकते। तो और अगर देव है तो पुत्र कैसे हुए? देव तो पुत्र होते नहीं किसी के। ये शंका उनको हो गई। तो इसलिए नंदराज जी को पूछने गए। तो नंदराज जी ने कहा कि आप क्यों भूल गए? गर्गाचार्य जी यहाँ पधारे थे बालक का नामकरण के लिए, तब उन्होंने क्या कहा था कि भाई देखो ये बालक जो है वो हर युग में अवतार धारण करते हैं, ये साक्षात नारायण के ही अंश हैं ये, इसलिए इनके शरण रहो, इनकी सेवा करो, ये सब दुखों से तुम्हें छुड़ाएंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो ये बात गर्गाचार्य ने कही थी कि नहीं? तो आप इसको सामान्य मनुष्य मत समझो, ये तो साक्षात नारायण प्रकट हुए हैं। तो ये जान के उनके संदेह का निवारण हो गया। और इसमें प्रभु का ज्ञान गुण प्रकट हुआ है। प्रभु के स्वरूप का ज्ञान गर्गाचार्य जी ने दिया था, वो नंदराज जी ने गोप सखाओं को दिया, उनकी शंका का निवारण किया है। तो ये जो है 26वें अध्याय में कथा आई। और इसका मुख्य रहस्य यह है कि भगवान अलौकिक हैं, अपराकृत हैं, स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं, उसके बावजूद भी अपनी इच्छा से वो लौकिक रूप धारण करते हैं, अपने जैसे बन भी जाते हैं। तो ठाकुर जी भक्तों का उद्धार करने के लिए भक्तों के जैसे अनुरूप अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, उनका उद्धार करने के लिए। तो इसका मतलब ठाकुर जी को लौकिक नहीं समझना है, तो अलौकिक। प्रभु में दोनों धर्म साथ में विराजने, विरुद्ध धर्माश्रय हैं। अलौकिक ईश्वर है भी है और अपने जैसे भी बन जाते हैं, दोनों ही हैं, प्रभु में रूप हैं। जैसे यशोदा जी को ठाकुर जी ने
अपने मुखारविंद में ब्रह्मांड का दर्शन कराया कि नहीं कराया। तो बालक भी हैं और ईश्वर भी हैं, दोनों ही एक साथ विराज रहे हैं, विरुद्ध धर्माश्रय हैं। इसलिए जो है ठाकुर जी, हम ठाकुर जी की सेवा मूर्ति रूप में करते हैं, काष्ठ की मूर्ति या धातु की मूर्ति या चित्र का स्वरूप। तो अपन को शंका हो जाएगी ईश्वर कैसे हो सकते हैं। अरे भगवान तो सब कुछ अपनी इच्छा से हो सकते हैं। हम वो जो भावना करते हैं, ये यथा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, हम जिस भाव से हम उन स्वरूप की सेवा करेंगे, ठाकुर जी वही स्वरूप से हमारा उद्धार कर देंगे। तो हमने वो मूर्ति में ऐसा भाव किया कि ये ठाकुर जी साक्षात परब्रह्म है, तो भगवान तो सब कुछ बने ही है। तो भगवान तो पत्थर भी बन सकते हैं। भगवान जो है वो पत्थर में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो ईश्वर बने, लेकिन ईश्वर में ये सामर्थ्य है कि वो धातु मूर्ति में भी, धातु बन के भी, पत्थर बन के भी जीव का उद्धार कर सके। जैसे प्रहलाद जी को उद्धार करने के लिए खंभे में से भी ठाकुर जी प्रकट हुए कि नहीं हुए। तो इस बात को समझो, यही इस लीला का रहस्य है। उसके बाद ये गोवर्धन लीला का अंतिम अध्याय है, 27वां अध्याय। इसमें इंद्र समझ गया कि भाई अक्षय नवमी के दिन ये बात आई है। इंद्र समझ गया कि मैं तो सबके हमारे स्वामी श्री कृष्ण हैं, वही देवादिदेव हैं। मैंने बड़ी भूल की कि ब्रज को नाश करने के लिए मैंने अपराध किया है। ब्रज का क्षमा मांगने के लिए सुरभि गाय के साथ भगवान कृष्ण के पास एकांत में गया और एकांत में जाके और प्रभु की क्षमा मांगी है। उन्होंने प्रभु को दंडवत प्रणाम किया है। ये अक्षय नवमी के दिन ये प्रकार हुआ है, उनकी परिक्रमा की है। इसलिए वो भाव से हम ठाकुर जी की परिक्रमा करते हैं अक्षय नवमी के दिन। और उसके बाद इंद्र ने 10 श्लोकों में ठाकुर जी की स्तुति की है कि वहाँ बताया कि 10 प्राणों से भगवान का अपराध किया, तो उसको शुद्ध करने के लिए इंद्र ने, उनका आदिदेव प्राण नष्ट हो गया था, तो इंद्र ने फिर से पुनः प्राण रूप 10 श्लोकों से भगवान के स्वरूप का, गुणों का वर्णन किया है। तब इंद्र की ये प्रार्थना सुनी ठाकुर जी ने। तब प्रभु ने हंसकर कहा कि अरे भाई एक बात समझो, तुम्हारे यज्ञ का भंग करके हमने तुम पे कृपा की है कि तुम अपने स्वरूप को भूल गए थे, मद में अंधे हो गए थे। तो इसलिए हमने तुम्हारा नाश करने के लिए ये नहीं किया है, लेकिन तुम्हारा मद नाश हो इसलिए दंड दिया है। तो भगवान जिस पे कृपा करते हैं उसका पहले जहाँ उसको अहंकार होता है जिस चीज़ में, उस चीज़ को प्रभु नष्ट कर देते हैं। तो फिर भगवान ने कहा कि अब तुम अपने स्थान में जाओ, अभिमान छोड़ो, मेरी आज्ञा अनुसार फिर से अपना कर्तव्य का पालन करो। तो ये इस प्रसंग इसमें आया है। तो प्रभु का वैराग्य गुण यहाँ प्रकट हुआ है। वैराग्य गुण क्यों? कि ठाकुर जी जो है उनको थोड़ी स्वर्ग चाहिए। प्रभु ने तो केवल इंद्र को शिक्षा देने के लिए लीला की है। तो प्रभु को स्वर्ग से क्या लेना देना? प्रभु को तो अपने स्वरूप आनंद में ही आप रमण करते हैं। प्राकृत विषयों में प्रभु रमण करते ही नहीं है, ऐसा प्रभु का वैराग्य है। और भक्तों में ही रमण करने वाले हैं। तो आत्मानंद समुद्रतम कृष्ण में विचिंतित, महाप्रभु जा कर रहे हैं कि आत्मानंद रूप जो समुद्र है, अपने आत्मानंद मतलब अपने परिकर रूप, जो आनंद परिकर है अपना स्वीय जनों का, उस परिकर में ही आप सदा, वो समुद्र रूप है, अनंत लीलाएं उसमें, वहाँ में विहार करने वाले भगवान हैं। लौकिक में लीला प्रभु रमण नहीं करते हैं। तो उसका कीर्तन भी अपने अब न छाड़ो चरण कमल महिमा में जाने। इंद्र कह रहा है कि भाई अब मैं आपका चरण कमल नहीं छोड़ूंगा, आपकी महिमा का ज्ञान हुआ है। सुरपति मेरो नाम धर्यो लोक अभिमानी, आपने ही मुझे देवताओं का पति बनाया है, देवताओं का राजा बनाया है, लेकिन उसका अभिमान हो गया, उसका गलत उपयोग किया। अब लो मैं नहीं जाना ठाकुर है कोई, मैं नहीं जानता, मैं ही सबसे बड़ा ईश्वर हूँ, ये समझ रहा था खुद को। तो मेरी जो है, आपने ये अभिमान का नाश किया, आपने बहुत अच्छा किया, कृपा की मेरे ऊपर। गोपी ग्वाल राख लिए मेरी पत खोई। तो भाई आपने, तब इंद्र ने ये सब मत त्याग करके और ठाकुर जी का क्षमा मांग के शरणागति स्वीकारी। और तब सुरभि धेनु जो है वो भी वहाँ आई और भगवान को अपना नाथ माने। इंद्र तो वास्तव में आप ही हो। ये इंद्र जो लौकिक इंद्र है वो तो हर युग में बदलता रहता है, लेकिन आप तो सबके राजा हो। तो हमारे नाथ तो आप हो। आपने हमारे गौओं की रक्षा की है, गोवध बंद किया प्रभु ने। पहले
गाय के बछड़ों का वध होता था यज्ञ में, तब से वो बंद हुआ है। तो आदिदेविक स्वरूप गायों का सुरभि गाय है, उन्होंने भी अपने दूध से ठाकुर जी का अभिषेक किया है। तो ऐरावत कामधेनु गंगा जलानी, ऐरावत हाथी भी आकाश गंगा का जल लेके और ठाकुर जी को स्नान कराए हैं। इस तरह प्रभु का अभिषेक किया है, उनको इंद्र पदवी प्रभु को दी है, तब से आपका नाम गोविंद हुआ है, गोविंद नाम प्रभु का हुआ। और तब उस वक्त सब नारायण देवताएं भी वहाँ आए, नाचने लगे, गाने लगे, आकाश से देवों ने पुष्प की वृष्टि की है, सभी समस्त लोग को आनंद की प्राप्ति हुई है और गायों को अनंत आनंद हुआ और दूध स्राव होने लगा, नदियाँ पूर्ण रस से भरपूर हो गई, वायु से मधु स्रवित होने लगा, अनाज स्वतः पक गए, पर्वतों में से मणि बाहर निकलने लगी, सभी जो वैरी जो है वो भी मित्र बन गए, सब प्रेम में आनंदित हो गए, ऐसा वातावरण उस वक्त हुआ है। तो हरि को अभिषेक कियो, जय 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 सुरवानी, वारंवार प्रणाम करत गोवर्धन धारी, परमानंद गोप भेख लीला अवतारी। तो गोप को भेख तो धारण किया है, वास्तव में तो प्रभु की ये अवतारी स्वरूप की लीला है। ये तो इस तरह से ये अध्याय में सुंदर लीला के वर्णन हुआ है। इस अध्याय का रहस्य यही है कि जो गाय वगैरह की रक्षा पालन करता है, उनको आदिदेवी गाय की रक्षा भी हो जाती है। तो भगवान ने जो गो ब्राह्मण और गोवर्धन की पूजन करा के उनकी रक्षा की, तो आदिदेवी जो गाय वगैरह हैं वो भी वहाँ आए प्रभु के अभिषेक करने के लिए। और ठाकुर जी सदैव भगवान अपने भक्तों का हित करते हैं। महाप्रभु जी कहते विवेक हरि सर्व इच्छा तो करिष्यति, प्रभु अपने भक्तों का हमेशा रक्षा ही करते हैं, उनकी इच्छा से सब कुछ होता है, उनकी इच्छा हमेशा भक्तों की रक्षा की होती है। कोई अपराध हो जाए, दोष हो जाए हमारे से, तो प्रभु दंड देके उसे क्षमा कर देते हैं, हमें शुद्ध कर देते हैं। दंड देंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे, वो अपने हमारे सुधारने के लिए दंड दे रहे हैं, नाश करने के लिए नहीं। तो इंद्र को भी दंड दिया, उसको नाश करने के लिए नहीं, उसकी शुद्धिकरण के लिए, उनको स्वरूप ज्ञान करवाया। तो ये हमें समझना है इस चरित्र से। इसलिए अहंकार नहीं करना है, सदैव भगवत स्मरण करना है, भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का ये कार्य है समझ के, और प्रभु के लिए सब कुछ कर्म करने हैं। इस तरह से भाव रखते हुए हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। तो ये सुंदर ऐसी लीला है गोवर्धन लीला, अन्नकूट उत्सव की लीला, जिसमें अलौकिक भाव भरे हुए हैं। तो प्रभु ने इस तरह से भक्तों का निरोध किया है। भक्तों की व्यसन अवस्था प्राप्त होगी उनको साधन प्रकरण के द्वारा। तो प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत पूर्णानंद हरितस्वाद कृष्ण गत्रियोम। तो वही कह रहे हैं कि भाई सभी देवी मतलब प्राकृत हैं, प्रकृति के नियम से बंधे हुए हैं, प्राकृत फल देने वाले हैं, और प्रभु तो सर्वव्यापक स्वरूप है, अक्षरात्मक स्वरूप प्रभु का व्यापक स्वरूप है, और स्वयं पुरुषोत्तम पूर्णानंद स्वरूप है। व्यापक रूप से भी प्रभु का जो आनंद है वो उत्तम है। क्यों? क्योंकि निराकार व्यापक स्वरूप में जो आनंद है उससे कई गुना आनंद प्रभु के साकार रूप में है। भक्ति के द्वारा प्रभु वो आनंद भक्तों को दान करते हैं। तो इसलिए प्रभु हरि पूर्णानंद है, इसलिए हरि के शरण जाना चाहिए। कृष्ण गतिरोम, कृष्णाश्रय में महाप्रभु जी आगे कर रहे हैं, प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत पूर्णानंद हरि तस्मात् कृष्ण गतिरोम। तो हरि पूर्णानंद है, इसीलिए कृष्ण के ही शरण रखना है। कृष्ण ही मेरी गति है। गति का मतलब क्या है कि साधन भी ठाकुर जी हैं और फल भी ठाकुर। भगवान एवं फलम, फल तो भगवान है ही, और उन भगवान की प्राप्ति में भगवत कृपा ही साधन है, इसलिए साधन भी भगवान है। इसी भाव से हमें कृष्ण का अनन्य आश्रय रखना है। ये इस सिद्धांत गोवर्धन लीला में स्थापित हुआ। तो प्रभु ने अपने स्वरूपानंद का दान भी भक्तों को इस लीला के द्वारा किया है। सूरदास जी गा रहे हैं, श्याम कयो सूरदास तो मेरी लीला सरस बनाए। तो ये लीला है सरस बनाए, सरस लीला हो गई। तो गोवर्धन लीला को सरस लीला भी कहते हैं। भक्ति रस सहित जो प्रभु की लीला वो सरस लीला। तो सुंदर संक्षेप में मैंने ये आपको गोवर्धन लीला का स्मरण करवा दिया है। तो सुबोध जी का भाव जहाँ जहाँ जरूरी था इतना मैंने इसमें संलग्न किया है। बाकी तो
चारों अध्याय का विस्तार से देखें तो बहुत बड़े अध्याय हैं, कोई 1 घंटे में हो नहीं सकते हैं, लेकिन जितना समय था उस अनुसार संक्षेप में गोवर्धन लीला का विवेचन प्रभु कृपा से मैंने किया है। तो आज का समय भी हो गया, तो यहीं विराम करें। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें।